एक बार फिर से संभल अलर्ट मोड पर आ चुका है। वहां चप्पे चप्पे पर सुरक्षा को बढ़ाया गया। पुलिस वाले मुस्तैदी के साथ स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और वही पुलिस ने गश्त बढ़ा दी है। कल शांति कमेटी के साथ पुलिस अधिकारियों की बैठक हुई और जुमे की नमाज को लेकर 14 मार्च को होली पर सुरक्षा की तैयारियों को लेकर मंथन हुआ है। संभल के सीओ अनुज चौधरी एक दिन पहले ही पीस कमेटी के साथ बैठक में होली पर सुरक्षा का मुद्दा उन्होंने उठाया और असामाजिक तत्वों को चेतावनी भी दे दी। संभल हिंसा का हवाला देते हुए कहा कि प्रशासन उपद्रवियों को बर्दाश्त नहीं करने वाला। इस बार वहीं होली से पहले आज रमजान का पहला जुमा था और इसे लेकर प्रशासन की मुस्तैदी ज्यादा बढ़ी हुई नजर आई। हमारे सहयोगी ने आज एडिशनल एसपी से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बात की है। जरा सुनिए क्या कहा है उन्होंने। हमारे साथ एडिशनल एसपी श्रीचंद साहब मौजूद है, उनसे बात करेंगे कि आज किस तरीके के सुरक्षा इंतजाम रहने वाले हैं। सर, आज रमजान का पहला जुमा है, सर किस तरीके के सुरक्षा इंतजाम रहेंगे? विवादित स्थल के चारों ओर पूर्व की भांति सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। सभी बैरियर एक्टिवेट हैं, सभी बिंदुओं पर फोर्स तैनात है। सेक्टर और जोनल व्यवस्था लागू है। पर्याप्त पुलिस फोर्स लगाई गई है और सीसीटीवी के माध्यम से सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है और यह नमाज सकुशल से संपन्न कराई जाएगी। सर, अगर कोई व्यक्ति किसी तरीके की अफवाह जो है फैलाता है तो सर उसके खिलाफ क्या? किसी भी प्रकार की अफवाह फैलाने वाले के विरुद्ध कठोरतम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी और सोशल मीडिया पर नजर रखी जा रही है। किसी भी अफवाह फैलाने वाले व्यक्ति से कड़ाई से निपटा जाएगा। ये एडिशनल एसपी श्रीचंद साहब थे, जिनका कहना है कि फिलहाल आज जिस तरीके से रमजान के जुम्मे का पहला दिन है और उसके बाद आज नमाज अदा की जाएगी, तो उसको लेकर के बेहद कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं और सभी तरह के जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर भी नजर रखी जा रही है। अभिनव माथुर, संभल, आज तक। तो आपको बता दें कि संभल के सीओ अनुज चौधरी ने कल एक बयान को लेकर अब सियासी सवाल उठने लगे हैं फिर से, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने उनके बयान के बहाने सरकार पर हमला बोला है। पहले वो दिखा देते हैं विस्तृत रिपोर्ट के जरिए कि आखिर कहा उनकी तरफ से क्या गया था और उसके बाद कैसे फिर उस बयान को लेकर हंगामा शुरू हुआ, चर्चाएं शुरू हुई। और 19 बीते, हमने तो वही कहा है कि जो हमारा है वो हमें मिल जाना चाहिए। यूपी के असेंबली में सीएम योगी की इस हुंकार से जाहिर है कि संभल का मुद्दा बीजेपी और यूपी सरकार के लिए कितना अहम है और यही वजह है कि संभल लगातार सुर्खियों में है। एक तरफ दबाए मिटाए गए मंदिरों और कुओं की तलाश हो रही है तो दूसरी तरफ यहाँ होली की तैयारी हो रही है। इत्तेफाक है कि इस बार होली के दिन ही जुमा भी है, लेकिन इसके लिए प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। कई दिनों से सुरक्षा को चाक चौबंद कर दिया गया है। खुद डीआईजी ने कमान संभाल रखी है और अब सीओ ने तल्ख अंदाज में दंगाइयों को चेतावनी दी है कि अब किसी तरह की हिमाकत से बाज आ जाए। मेरे ख्याल से साल में 52 के करीब जुम्मे आते हैं एक साल में, और इत्तेफाक से ये जुम्मा अपना रंग के दिन आया है। तो ये बहुत छोटी सी बात है भाई। यदि आपको लगता है, मैं तो चाहता हूँ सब मिलकर होली खेलो, मेरे भी रंग डाल लो, मैं तुम्हारा डाल लूंगा, ठीक है। हिंदू मुस्लिम सब होली खेले। मेरा सोच ये है, रंग से कोई परहेज, रंग से कोई छोटा बड़ा नहीं होता। तो मेरा स्पष्ट संदेश ये है, जिस भाई को होली खेलनी हो उस दिन वो बाहर निकले और जिसमें कैपेसिटी हो रंग खेलने की, जिसका बड़ा मन हो वो बाहर निकले, नहीं तो अनावश्यक कोई भी आदमी बाहर ना निकले, अपने बच्चों के साथ रहे, अपने घर में नमाज पढ़े। संभल में अब पूरी तरह शांति है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा का इंतजाम है। इन सब के बीच होली की तैयारी हो रही है और धर्म आध्यात्म के रंग बिखर रही है। किष्किंधा रथ यात्रा के बाद 12,000 किलोमीटर का सफर तय करके भगवा त्रिशूल यात्रा संभल के प्रमुख तीर्थों पर पहुंची है। हिंसा वाली जगह से महज 300 मीटर दूर प्राचीन कल्की विष्णु मंदिर में भगवा त्रिशूल यात्रा पर फूलों की बारिश हुई। यात्रा में शामिल 120 त्रिशूलों को जिन मंदिरों पर आक्रमण हुआ उन्हीं मंदिरों में स्थापित किया जाएगा। प्राचीन विष्णु मंदिर पर आरआरएफ और पीएसी के जवानों की तैनाती की गई है। एहतियात के तौर पर हिंसा वाले घटनास्थल यानी जामा मस्जिद की तरफ जाने वाले रास्तों को बंद किया गया है। संभल में एक तरफ धर्म की बयार बह रही है तो उपद्रवियों पर एक्शन भी लगातार जारी है। अब उनकी संपत्ति कुर्क करने की तैयारी हो रही है। जामा मस्जिद पर दंगा आरोपियों के पोस्टर चस्पा किए गए हैं।
अभी तक 24 नवंबर को जो हिंसा हुई थी उसमें 80 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है। जो थाना नखासा से जो लोग वांछित हैं उन लोगों के खिलाफ कुर्की की जो कार्रवाई है 84 BNSS में, जो पहले 82 CRPC की कार्रवाई होती थी, उसको पुलिस द्वारा अमल में लाया गया है। मजिस्ट्रेट द्वारा जैसे ही उसका आदेश मिलता है उसके बाद में उन लोगों के खिलाफ 82 CRPC की कार्रवाई जो कि 84 BNSS में वो की जाएगी। उसके अलावा जो लोग अन्य वांछित भी हैं और जो भगे हुए हैं उनका आइडेंटिफिकेशन भी नहीं हुआ है, उनके पुलिस द्वारा पोस्टर इश्यू किए गए हैं। वो विभिन्न चौकियों पे, विभिन्न थानों में, विभिन्न पब्लिक प्लेसेस पे उनको चस्पा किया गया है और उसके माध्यम से पुलिस को लाभप्रद सूचना भी प्राप्त हो रही है। जल्दी उनका भी आइडेंटिफिकेशन कराया जाएगा और उनको जेल भेजा जाएगा। संभल में होली के दिन जुमा पड़ रहा है, लेकिन प्रशासन की तैयारी देखकर लग रहा है कि अब ये ऐतिहासिक धार्मिक कस्बा सिर्फ शांति दिखेगा। रमजान का माह आएगा और आप इसको विशेष तरीके से मनाते हैं। संभल से अनूप कुमार के साथ अभिनव माथुर, आज तक। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अभिनव जुड़ गए। अभिनव, सबसे पहले वहां की चाक चौबंद व्यवस्था के बारे में जानना चाहेंगे। बिल्कुल, जाहिर तौर पर जिस तरीके से संभल में 19 नवंबर हो या 24 नवंबर की हिंसा हो, उसके बाद से लगातार संभल में पुलिस प्रशासन बेहद अलर्ट था और उसके बाद अब जब रमजान का महीना जो शुरू हुआ है, इसी बीच में होली का त्योहार है और शुक्रवार का दिन भी है, तो आज शुक्रवार की नमाज भी बेहद कड़ी सुरक्षा के बीच जो पड़ी गई। चारों तरफ पुलिस का पहरा रहा, लेकिन शहर के अगर अलग अलग इलाकों की बात की जाए तो चारों तरफ शहर के चारों इलाकों में, चारों दिशाओं में जो है भारी पुलिस फोर्स की तैनाती है। चौराहों पर पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। अलग अलग शिफ्ट में पुलिसकर्मी ड्यूटी कर रहे हैं और लगातार जो फुट पेट्रोलिंग है वो चौकी प्रभारी हो या थाना प्रभारी हो, उनकी तरफ से लगातार की जा रही है। एसपी के बिश्नोई और डीएम डॉक्टर राजेंद्र पैंसिया खुद आज पूरे दिन संभल में थे। लगातार शहर के अलग अलग इलाकों में पहुंचे, कुछ पुलिस चौकियों का उन्होंने निरीक्षण भी किया और संभल के जो जामा मस्जिद के आसपास का इलाका है उस इलाके में भी के बिश्नोई जो कि एसपी संभल हैं वो खुद पहुंचे थे। उन्होंने लगातार जो भी पुलिस अधिकारी हैं उनको सुरक्षा व्यवस्था के काफी चाक चौबंद रखने के लिए पूरी तरीके से निर्देश दिए हैं। और जिस तरीके से पिछले दिनों संभल में डीआईजी मुनिराज ने लगातार यहाँ पर रह करके मॉक ड्रिल का जो एक रिहर्सल कराया कि आखिर अगर कोई स्थिति त्योहारों के दौरान यानी दंगा नियंत्रण करने के लिए किस तरीके से पुलिस कर्मियों को जो है सामने आना होगा या उसमें किस तरीके से एंटी राइट गन का प्रयोग करना होगा, उसका रिहर्सल कराया था। तो कहीं ना कहीं संभल जिले में फिलहाल चाक चौबंद के जो है पूरी व्यवस्था है पुलिस प्रशासन की और लगातार जो सेक्टर मजिस्ट्रेट्स हैं उनकी भी अब ड्यूटी जो है फिलहाल होली को लेकर के जो है लगा दी गई है। अभिनव, लेकिन जिस तरह की तैयारियां हैं, जिस तरीके से बयान दिया जा रहा है, सुरक्षा चाक चौबंद नजर आ रही है और उस हिंसा के बाद से तो वैसे भी तस्वीर बहुत अलग तरीके से बदल चुकी है। प्रशासन का रुख, सरकार का रुख, अब माहौल कैसा है? क्योंकि लगता ये है कि किसी भी तरह की कोई सुनियोजित साजिश या किसी भी तरह का कोई प्रोपेगेंडा पॉसिबल ही नहीं है, उतनी हिमाकत कोई ना दिखा पाया। देखिए, बिल्कुल जाहिर तौर पर जिस तरीके से संभल में 24 नवंबर की हिंसा हुई उसके बाद लगभग न केवल संभल, मुरादाबाद मंडल और बरेली मंडल तक का फोर्स और वहां के जो पुलिस अधिकारी थे वो संभल भेजे गए थे हालात को नियंत्रण करने के लिए। और कई दिन तक उन अधिकारियों ने संभल में रह करके उन हालात पर जो है पूरी तरीके से कंट्रोल करने के लिए काफी कोशिशें की थी। और लगातार शासन में बैठे अधिकारी भी इस बात को लेकर के चिंतित थे कि आखिर संभल के हालात जो है कहीं दोबारा ना बिगड़ पाए। लेकिन अब जब जो है ये संभल में होली का त्योहार पड़ने वाला है तो उसको लेकर के एक बार फिर यहाँ मुरादाबाद मंडल हो, चाहे बरेली रेंज हो या फिर राजधानी लखनऊ में बैठे अधिकारी हो, वो एक बार फिर इस बात को लेकर चिंतित हैं कि संभल में कहीं लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के कोई सिचुएशन ना खड़ी हो जाए, कि कोई ऐसा माहौल ना कहीं कोई ऐसा मामला जो है ना भड़क जाए जिसको लेकर के दोनों वर्ग आमने सामने हो। तो कहीं ना कहीं एहतियात के तौर पर पुलिस ने एक बार फिर बड़ी पुलिस के जो तैयारियां हैं वो की गई हैं, क्योंकि जिस तरीके से 24 नवंबर की हिंसा हुई उसके बाद से लगातार कुछ ऐसे आरोपी हैं जो कि अभी भी लगातार फरार हैं और उनके पोस्टर भी जो है पुलिस ने 24 नवंबर की हिंसा में शामिल आरोपियों के चस्पा किए हैं। लेकिन पुलिस को कहीं ना कहीं शक है कुछ ऐसे अनसोशल एलिमेंट्स हो सकते हैं जो कि त्योहारों के दौरान किसी तरह का कोई र्यूमर फैला करके या किसी तरह की कोई पोस्ट करके सोशल मीडिया पर माहौल खराब कर सकते हैं। तो बेसिक अगर देखा जाए तो काफी गहराई के साथ जाकर के जो पुलिस अधिकारी हैं वो विशेष तौर पर जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर निगरानी कर रहे हैं। बहुत डीपली जो पुलिस की जो अलग अलग टीमें हैं, चाहे वो सिविल ड्रेस में रहने वाले पुलिसकर्मी हो, वो शहर के अलग अलग जो भी इलाकों में लगने वाले बाजार हो, चाहे ग्रामीण इलाकों में लगने वाले बाजार हो या मुख्य बाजार हो,
उनमें रह करके इस बात को देख रहे हैं कि कहीं कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं जो कि माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा है। तो कहीं न कहीं अब फिलहाल जो अधिकारी हैं, वो इस बात को लेकर के अलर्ट हैं कि कहीं कोई अनसोशल एलिमेंट्स इस दौरान रह करके संभल की कानून व्यवस्था को खराब करने की कोशिश तो नहीं कर रहा है। और यही वजह है कि संभल में फिलहाल अब जब ये होली का त्योहार आ रहा है, तो उसको लेकर के एक बार फिर सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई जी। है और फिलहाल अधिकारी लगातार संभल में जो है कैंप करके और हालात पर जो नजर बनाए हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अभिनव इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और इसीलिए बहुत ज्यादा खास ख्याल रखा जा रहा है कि किसी भी तरह से कोई भी अनहोनी अप्रिय घटना नहीं घटनी चाहिए। समाजवादी पार्टी ने अनुज चौधरी के बयान को असंसदीय भाषा बताया है। वहीं बीजेपी ने कहा यह कि प्रशासन की यह जिम्मेदारी बनती है कि किसी भी स्थिति में सांप्रदायिक तनाव हो ही ना, लिहाजा ऑफिसर के बयान को राजनीतिक चश्मे से तो बिल्कुल ही देखना चाहिए। देखिए, अनूप चौधरी ने तो दंगा ही कराया था। अनूप चौधरी कह रहे थे गोली चलाओ। देखा सबने कि नहीं देखा? सबने देखा है। वही सीईओ थे जो हुआ था, तो वो उनसे क्या उम्मीद करोगे? कोई ठीक बात करेंगे? जब कभी व्यवस्था बदलेगी तो ऐसे लोग तो जेलों में रहेंगे। जिस भाषा का इस्तेमाल संबल सीओ कर रहे हैं वो भाषा एक अधिकारी की नहीं हो सकती है। कहीं न कहीं वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सदन में जिस तरह से असंसदीय भाषा का इस्तेमाल हो रहा है उसका असर कहीं न कहीं अधिकारियों पे भी पड़ रहा है। रमजान का महीना भी है और होली का पर्व भी है। इसको दोनों संप्रदाय के लोग, सभी संप्रदाय के लोग आपसी सामंजस्य, भाईचारा के साथ मनाने का काम करें। और जिन लोगों को कतिपय लोगों को रंग डालने से परे होता है और उसको लेकर के कभी कभी छुटर-पुटर घटनाएं हुआ करती हैं। हालांकि लोग खुद ही बड़ा संवेदनशील लोग हैं। ऐसे लोग घरों से निकलते ही नहीं उस दिन जब रंग का समय दोपहर बाद तक का होता है और दोपहर बाद रंग खत्म होता तभी अपने काम से निकलते हैं। तो मेरी उनसे अपील है कि ऐसे लोग जो रंगों को पसंद नहीं करते या रंग डालना स्वीकारता नहीं है, उन्हें उन रंगों से परहेज है, ऐसे लोग उस दिन घरों से न निकलते हुए सहयोग करने का काम करेंगे तो ये बड़ी कृपा उनकी होगी। तो मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने क्या इस पूरे मामले पर कहा, जरा वो भी सुन लीजिए। जुमे की नमाजें जिन मसाजिद में 12:30 से और 1 के दरमियान हैं, वो उसको कोशिश करके 1 घंटा एक्सटेंड कर लें, जिससे कि जो लोग होली खेल रहे हैं उनको भी कोई दिक्कत ना हो और जो लोग नमाज़ पढ़ने जाएं उनको भी रंग का सामना ना करना पड़े या उनको भी कोई परेशानी ना हो। और इसी तरीके से ये भी इस एडवाइज़री में कहा गया है कि चूँकि वो छुट्टी का दिन है तो ज़्यादातर लोग सब अपने घरों ही पर होंगे, तो तमाम मुसलमान इस बात को भी यकीनी बनाएं कि अपने घर के करीब की मस्जिद में ही नमाज जुमा अदा कर लें और दूर दराज इलाक़ों में ना जाएं। और हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह सब लोग इस पर पूरी तरीके से अमल करके अपने मुल्क के अमन अमान और अपने मुल्क की गंगा जमनी तहजीब की एक शानदार मिसाल पेश करेंगे। नमस्कार, मैं हूं अभिनव माथुर और आज 10 बजे की शुरुआत के साथ आज हम बात करेंगे सबसे पहले संभल में जिस तरीके से होली का त्योहार जुम्मे के दिन पड़ने वाला है और शुक्रवार की नमाज के दिन जब होली का त्योहार जो पड़ने वाला है तो उसको लेकर के संभल में पुलिस प्रशासन के लिए काफी चिंताएं जो बढ़ चुकी हैं। और यही वजह है कि पिछले दिनों संभल में डीआईजी ने दौरा किया, संभल में होली के त्योहार को लेकर के सुरक्षा का ब्लूप्रिंट तैयार करने की कोशिश की और उसके बाद जब कल पीस कमेटी की बैठक बुलाई गई तो उस पीस कमेटी की बैठक के दौरान दोनों ही वर्गों को कॉल किया गया और उसके अंदर होली को लेकर के सतर्कता बरतने के लिए दोनों ही वर्गों के लोगों को निर्देश दिए गए। बैठक के दौरान जो एसडीएम संभल वंदना मिश्रा थी, सीओ अनुज चौधरी थे और इसी के अलावा जो भी मुस्लिम और हिंदू समुदाय के जो भी धर्मगुरु थे वो मौजूद थे। लेकिन इस दौरान जब शुक्रवार के दिन जो है पड़ने वाले होली के त्योहार को लेकर के अधिकारियों ने सीधे तौर पर कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से ये पूरा त्योहार संपन्न होना चाहिए, तो इसी बीच जब सीओ अनुज चौधरी के द्वारा जो तमाम लोग थे वहां पर बैठे हुए उनको बताया गया कि किसी भी हाल में माहौल खराब नहीं करने दिया जाएगा, तो सीधे तौर पर जो अनसोशल एलिमेंट्स यानी जो असामाजिक तत्व हैं उनके लिए सीओ अनुज चौधरी ने एक बड़ी चेतावनी दे दी है और सीधे तौर पर यह कहा कि संभल में भले से ही होली का त्योहार जो है जुम्मे के दिन पड़ रहा है, लेकिन ये बात समझनी होगी सभी को कि जुम्मा जो है वो साल में 52 बार आता है और होली एक बार आती है। और इसी के साथ जो सीओ अनुज चौधरी की तरफ से कहा गया कि संभल में भले ही होली का त्योहार है लेकिन जिसके बस की
होली के रंग को झेलने की कैपेसिटी हो वही व्यक्ति घर से बाहर निकले और कोई भी व्यक्ति इसके अलावा घर से बाहर ना निकले। तो ऐसे में अब सीओ अनुज चौधरी का एक ये बड़ा बयान निकल करके सामने आया है, जिसमें सीओ अनुज चौधरी ने होली से पहले एक ये बड़ा बयान दे दिया है और जिसके बाद कहीं ना कहीं इसमें असामाजिक तत्वों के लिए एक बड़ी चेतावनी भी इस बयान को माना जा रहा है। ऐसे में सीओ अनुज चौधरी की तरफ से जो है दिए गए बयान के बाद तमाम तरीके की जो चर्चाएं हैं वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो चाहे दूसरी जगह पर हो, वो वहां पर जो शुरू हो चुकी हैं। तो ऐसे में जिस तरीके से होली को एक तरफ शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने की एक बड़ी तैयारी है, लेकिन इसी बीच सीओ अनुज चौधरी के द्वारा बिल्कुल दो टूक स्पष्ट संदेश देते हुए ये भी कह दिया गया है कि अगर आप लोग अपने धर्म का सम्मान करते हैं तो किसी भी दूसरे का जो धर्म है उसको जो है कीड़ा मकोड़ा ना समझा जाए। तो ऐसे में अब सीओ अनुज चौधरी का बयान भले ही सामने आ चुका है, इस पर जो संदेश है वो बिल्कुल क्लियर है, लेकिन माना यह जा रहा है कि होली के रंगों के त्योहार से पहले इस बयान पर सियासत जरूर काफी ज्यादा सिर चढ़कर बोलने वाली है। लेकिन फिलहाल जो बयान है सीओ अनुज चौधरी का वैसे काफी चर्चाओं में है। वहीं बात की जाए तो सीओ अनुज चौधरी न केवल फिलहाल संभल में अपने इस बयान को लेकर चर्चाओं में है, बल्कि इससे पहले सीओ अनुज चौधरी अपने कई बयानों को लेकर के चर्चाओं में रहे हैं और इसी के साथ वो कई ऐसी तस्वीरें भी उनके सामने आई थी जबकि वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जो है देश भर में एक बड़ी चर्चा का विषय बन चुके हैं। तो सीओ अनुज चौधरी के द्वारा कैसे पिछले 1 जनवरी को जो है संभल में जब किशकिंधा रथ यात्रा पहुंची थी तो वहां पर एक यात्रा के दौरान जो है वो हाथ में गदा लिए हुए दिखाई दिए थे और उसके बाद जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी वो काफी ज्यादा चर्चा का विषय बने थे और कुछ लोगों ने उनको ट्रोल्स भी किया था, जिसके बाद उनके खिलाफ एक इंक्वायरी भी सेटअप हुई थी। लेकिन फिलहाल अब जब ये संभल में होली के त्योहार से पहले एक बड़ा बयान जो है सीओ अनुज चौधरी का सामने आया है, तो कहीं ना कहीं अब ये एक बड़ा चर्चा का विषय बन चुका है। सीओ अनुज चौधरी ने क्या कुछ कहा, सुनिए आप। मेरा मानना यह है, यदि आप अपने धर्म का सम्मान करते हो तो दूसरे को भी कीड़ा मकोड़ा मत समझो, उसका भी सम्मान करो। जब आदमी ये चीज सोच लेगा तो फिर उसके अंदर कोई चीज नहीं आएगी। जब उसे दिखाएगा भाई अल्लाह भी यही है, भगवान भी यही है, पूछने का तरीका अलग है। तो उन लोग जो मीटिंग में नहीं आए उन्हें आप लोगों से मैं बताना चाह रहा हूँ, आपके माध्यम से आप बता दें उनको। इस बार मेरे ख्याल से साल में 52 के करीब जुम्मे आते हैं एक साल में, और इतवार से ये जुम्मा अपना रंग के दिन आया है। तो ये बहुत छोटी सी बात है भाई। यदि आपको लगता है, मैं तो चाहता हूं सब मिलकर होली खेलो, मेरा भी रंग डाल लो, मैं तुम्हारा डाल लूंगा, ठीक है। हिंदू मुस्लिम सब होली खेल रहे हैं। मेरा सोच ये है, रंग से कोई फर्क, रंग से कोई छोटा बड़ा नहीं होता। तो मेरा स्पष्ट संदेश ये है, जिस भाई को होली खेलनी हो उस दिन वो बाहर निकले, और जिसमें कैपेसिटी हो रंग खेलने की, जिसका बड़ा मन हो वो बाहर निकले, नहीं तो अनावश्यक कोई भी आदमी बाहर ना निकले, अपने बच्चों के साथ रहे, अपने घर में नमाज पढ़े। तो ये सीओ अनुज चौधरी का वो बयान था जो कि इस वक्त सोशल मीडिया पर काफी चर्चा का विषय बना हुआ है, जिस बयान को लेकर न केवल सोशल मीडिया पर चर्चा है बल्कि देश के तमाम मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी इस वक्त सीओ अनुज चौधरी जो है वो काफी चर्चा का विषय बने हैं। सोशल मीडिया के जो भी प्लेटफॉर्म चाहे व्हाट्सएप, फेसबुक हो, उस पर सीओ अनुज चौधरी के ये बयान काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल होता दिखाई दे रहा है। लेकिन जिस तरीके से सोशल मीडिया पर ये पूरा बयान सामने आया, उसके अलावा सीओ अनुज चौधरी ने होली को लेकर के जो तमाम अपनी बातें रखी, उससे कहीं ना कहीं जहां कुछ लोग इस बयान को लेकर काफी ज्यादा खुश हैं, तो कुछ लोग इसको लेकर के सोशल मीडिया पर सीओ अनुज चौधरी को ट्रोल्स करते नजर आ रहे हैं। वहीं इस बयान को लेकर के अब जो देश भर में सियासत है वो भी गर्माती नजर आ रही है और सियासी कहीं ना कहीं गलियारों में सीओ अनुज चौधरी का ये बयान कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में बढ़ चढ़ करके दिखाई दे सकता है। लेकिन इसी के साथ जो सीओ अनुज चौधरी के बयान को लेकर के एक छोटी सी रिपोर्ट हमने जो तैयार की है, वो इस रिपोर्ट के साथ हम छोड़े जाते हैं आपको। यहाँ पर देखिए, ये वो हमारी रिपोर्ट। संभल के सीओ फिर क्यों चर्चा में आ गए? होली और जुमा, क्या है सीओ की चेतावनी? संभल में दंगाइयों पर बड़े एक्शन की तैयारी।
दंगाइयों की प्रॉपर्टी पर चलेगा कानूनी हंटर। पत्थरबाजों को पुलिस का मुंहतोड़ जवाब। आज संभल से आई इन 3 तस्वीरों की चर्चा हो रही है। पहली तस्वीर 24 नवंबर को पुलिस थाने पर हमले के लिए जिन ईंट पत्थरों का इस्तेमाल पत्थरबाजों ने किया था, उन्हीं ईंट पत्थरों की मदद से संभल पुलिस लोगों की सुरक्षा के लिए नई चौकी बना रही है। दूसरी तस्वीर संभल हिंसा के फरार आरोपियों के खिलाफ बड़े और कड़े एक्शन की है। पुलिस की तरफ से आरोपियों के पोस्टर पहले ही गली गली चिपका दिए जा चुके हैं। अब कानून के सामने सरेंडर नहीं करने वाले फरार आरोपियों की प्रॉपर्टी पर कानूनी हंटर चलाने की तैयारी है। तीसरी तस्वीर होली और रमजान को लेकर संभल में हुई पीस कमेटी की मीटिंग की है। वही मीटिंग जिसमें सीओ अनुज चौधरी शांति बनाए रखने के लिए चेतावनी देते सुनाई दे रहे हैं। सबसे पहले इन तस्वीरों को देखिए। संभल के दीपासराय में नई चौकी का निर्माण शुरू हो गया है। बड़ी बात यह है कि संभल हिंसा के दौरान पत्थरबाजों की तरफ से फेंके गए ईंट पत्थरों से ही नई पुलिस चौकी का निर्माण करवाया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि पत्थरबाजों के पत्थर से ही जनता को सुरक्षा देने वाली चौकी बनाने से एक संदेश देना है। 24 नवंबर को जो उपद्रवियों द्वारा हिंसा भड़काई गई थी, उसमें उनके द्वारा करीबन 6 ट्रॉली ईंट पत्थर है वो पुलिस के ऊपर फेंके गए थे, जिसको बाद में नगर पालिका के द्वारा कलेक्ट करवाया गया था और यार्ड में सेफली रखवाया गया था। पुलिस द्वारा उन्हीं ईंट पत्थर का प्रयोग है। वो जो वर्तमान में जो नई चौकियां बन रही है, उसमें संभल के लोगों की सुरक्षा के लिए ही उन ईंट पत्थर का प्रयोग है पुलिस द्वारा किया जाएगा। उसके साथ साथ में अन्य जो शासन द्वारा प्राप्त बजट है, उसका भी उपयोग करके इन चौकियों को है पुलिस द्वारा निर्माण कराया जा रहा है। चौकी दीपासराय, चौकी हिंदूपुरा खेड़ा, इन सब जगहों पे पुलिस के द्वारा जो है इन पत्थरों का, ईंट पत्थर जो पुलिस को फेंके गए, उनका उपयोग किया जा रहा है। संभल का माहौल दोबारा न बिगड़े, लिहाजा पुलिस की तरफ से संवेदनशील इलाकों में नई चौकी का निर्माण कराया जा रहा है। दूसरी तरफ हिंसा को अंजाम देने के बाद से फरार चल रहे आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने नई तैयारी शुरू कर दी है। अभी तक 24 नवंबर को जो हिंसा हुई थी, उसमें 80 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है। जो थाना नखासा से जो लोग वांछित हैं, उन लोगों के खिलाफ कुर्की की जो कार्रवाई है 84 BNSS में, जो पहले 82 CRPC की कार्रवाई होती थी, उसको पुलिस द्वारा अमल में लाया गया है। मजिस्ट्रेट द्वारा जैसे ही उसका आदेश मिलता है, उसके बाद में उन लोगों के खिलाफ 82 CRPC की कार्रवाई जो कि 84 BNSS में वो की जाएगी। उसके अलावा जो लोग अन्य वांछित भी हैं और जो भगे हुए हैं, उनका आइडेंटिफिकेशन भी नहीं हुआ है, उनके पुलिस द्वारा पोस्टर इश्यू किए गए हैं। वो विभिन्न चौकियों पे, विभिन्न थानों में, विभिन्न पब्लिक प्लेसेस पे उनको चस्पा किया गया है और उसके माध्यम से पुलिस को लाभप्रद सूचना भी प्राप्त हो रही है। जल्दी उनका भी आइडेंटिफिकेशन कराया जाएगा और उनको जेल किया जाएगा। पुलिस के मुताबिक 80 आरोपी जेल में हैं। हिंसा की चार्जशीट कोर्ट में पेश की जा चुकी है। अब फरार चल रहे आरोपियों की संपत्ति को जल्द ही कोर्ट के आदेश पर अटैच किया जाएगा। जैसे ही मजिस्ट्रेट के आदेश आएंगे, अब उसके बाद में उन लोगों को प्रोक्लेमेशन होगा कि भाई आपकी प्रॉपर्टी है वो सीज की जा सकती है। और उसके बाद में 174 एक अभियोग है, वो भी पंजीकृत किया जाता था पहले, उसकी भी प्रोसीडिंग की जाएगी और कोर्ट की परमिशन के बाद में उनकी प्रॉपर्टी को है वो कुर्क किया जाएगा। अब इन तस्वीरों को भी देखिए। ये संभल में तैनात सीओ अनुज चौधरी हैं। संभल का माहौल न बिगड़े, लिहाजा पुलिस की तरफ से पीस कमेटी की बैठक बुलाई। मीटिंग के दौरान सीओ अनुज चौधरी ने होली के दिन मुसलमानों को अपने घरों में रहने की हिदायत दी। और इतवार से ये जुम्मा अपना रंग के दिन आया है, तो ये बहुत छोटी सी बात है भाई। यदि आपको लगता है, मैं तो चाहता हूं सब मिलकर होली खेलो, मेरे भी रंग डाल लो, मैं तुम्हारा डाल लूंगा, ठीक है। हिंदू मुस्लिम सब होली खेल रहे हैं। मेरा सोच ये है, रंग से कोई फर्क, रंग से कोई छोटा बड़ा नहीं होता। तो मेरा स्पष्ट संदेश ये है, जिस भाई को होली खेलनी हो उस दिन वो बाहर निकले, और जिसमें कैपेसिटी हो रंग खेलने की, जिसका बड़ा मन हो वो बाहर निकले, नहीं तो अनावश्यक कोई भी आदमी बाहर ना निकले, अपने बच्चों के साथ रहे, अपने घर में नमाज पढ़े। सीओ अनुज चौधरी ने यही कहा कि जुमा और होली एक ही दिन है। ऐसे में अगर कुछ लोगों को रंग से कोई दिक्कत है तो ऐसे लोग होली के दिन अपने घरों के ही अंदर रहें। अब सवाल है कि होली के नाम पर ये कैसा फरमान है। अनुभव माथुर के साथ आज तक ब्यूरो।
एएमयू में होली मिलन समारोह मंजूर नहीं। इजाजत नहीं मिली तो खड़ा हो गया बवंडर। करनी सेना का ऐलान, नहीं मानेंगे फरमान। एएमयू पर घमासान, त्योहार पर हिंदू मुसलमान। ये तस्वीरें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन की हैं। हुआ यूं कि हिंदू छात्रों ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर होली मिलन समारोह की परमिशन मांगी थी, लेकिन एएमयू प्रशासन ने होली मिलन समारोह की इजाजत नहीं दी। बस फिर क्या था, सीन में करनी सेना की एंट्री हो गई। करनी सेना ने एएमयू प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया। देखिए, एएमयू के छात्र अखिल कौशलदी द्वारा जो है यहाँ पर एएमयू में होली मिलन समारोह करने की अनुमति मांगी गई थी, जिसको एएमयू प्रशासन द्वारा नकार दिया गया था। जबकि मुस्लिम समुदाय के जितने भी पर्व होते हैं वहाँ बड़ा धूमधाम से मनाए जाते हैं, चाहे वो उर्स हो, चाहे वो अन्य कोई पर्व हो, ईद का हो, रोजा इफ्तार की तमाम पार्टियां एएमयू के अंदर चल रही हैं। तो इस तरीके से साफ साफ जाहिर होता है कि एएमयू प्रशासन मुस्लिम मानसिकता का शिकार है, हिंदू छात्रों के साथ वहाँ भेदभाव कर रहा है। विभिन्न तरीकों से हिंदू छात्रों का वहाँ उत्पीड़न भी किया जाता रहा है। पूर्व में हम लोग इस बात का विरोध कर चुके हैं और अभी ताजा घटना यह है कि हिंदू छात्र के द्वारा जो होली खेलने की परमिशन मांगी गई थी, होली मिलन करने की, उसका एएमयू प्रशासन द्वारा नकार जाना बिल्कुल उनकी मानसिकता को जाहिर करता है। दरअसल हिंदू छात्रों की तरफ से 25 फरवरी को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को खत लिखकर होली मिलन समारोह के आयोजन की इजाजत मांगी गई थी। हिंदू छात्र चाहते थे 9 मार्च को एएमयू के एनआरएससी क्लब में होली का त्योहार मनाएं, लेकिन एएमयू प्रशासन की तरफ से हिंदू छात्रों की मांग को खारिज कर दिया गया। एएमयू प्रशासन की दलील है कि यूनिवर्सिटी में पहले कभी होली मिलन समारोह का आयोजन नहीं हुआ, लिहाजा कोई नई परंपरा की इजाजत नहीं दी जाएगी। प्रधानमंत्री ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने एएमयू को मिनी इंडिया कहा था। इंडिया जो है अपनी रिलीजियस डाइवर्सिटी और जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सारे धर्मों को सेलिब्रेट करने के लिए पीसफुली जो राइट दिए गए उसके लिए जाना जाता है। तो एएमयू को जब मिनी इंडिया प्राइम मिनिस्टर जी ने कहा था, तो एएमयू की वाइस चांसलर को भी यहाँ पर सारे धर्मों के जो फेस्टिवल्स हैं उनको सेलिब्रेट करने के लिए जो समारोह के आयोजन की अनुमति मांगी जाती है वो देनी चाहिए। आज हमें मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम से ये पता चल रहा है कि एएमयू के प्रॉक्टर अपने बयान से पलट रहे हैं और वो हमें इन राइटिंग कुछ भी देने को तैयार नहीं है। तो हम चाहते तो नहीं है, लेकिन अगर हमें मजबूर करा जाएगा तो हमारे पास कई सारे ऑडियो और वीडियो एविडेंसेस हैं जिसमें वो क्लियरली हमें ये वर्बली बता रहे हैं कि कैसे उस मीटिंग में क्या क्या विचार विमर्श हुआ। होली से संबंधित विशेष आयोजन के लिए प्रार्थना पत्र हमको मिला था, जो वाइस चांसलर को एड्रेस किया गया था, उसको हमने भेज दिया था। और उस संबंध में आपको बस हम इतना ही अवगत करा सकते हैं कि चूंकि वो एक विशेष आयोजन के लिए था और चूंकि यूनिवर्सिटी में कभी भी इस तरीके के आयोजन के लिए कोई परमिशन नहीं दी गई है, इसलिए यूनिवर्सिटी ने अपना स्टेटस को मेंटेन रखा है। और जहाँ तक कि होली की बात है, होली यूनिवर्सिटी में लड़के हमेशा से खेलते रहे हैं और खेलते रहेंगे। वो अपने हॉल के अंदर, अपने कमरों पे, अपने डिपार्टमेंट्स पे जैसे पिछले वर्षों में मनाते थे उसी तरीके से मनाते रहेंगे। लेकिन एक विशेष आयोजन के लिए विशेष जगह पर जो एक विशेष परमिशन की बात की गई थी, उसके पक्ष में यूनिवर्सिटी नहीं। एएमयू के स्टूडेंट अखिल कौशल का आरोप है कि यूनिवर्सिटी के अंदर दूसरे धर्मों के त्योहारों को मनाने की इजाजत है, तो होली मिलन समारोह की इजाजत क्यों नहीं? धर्म या मजहब देखकर इजाजत देना गलत है। एएमयू प्रशासन को सिलेक्टिव अप्रोच वाला चश्मा उतारने की जरूरत है, क्योंकि एएमयू में हर हॉल में, हर हॉस्टल में, हर डिपार्टमेंट में इफ्तार पार्टी का आयोजन होता है। यहाँ पर चहल्लुम का, ईद उल मिलाद नबी का और मुहर्रम का जुलूस भी निकाला जाता है। हमें किसी के त्यौहार से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जब एएमयू एक मिनी इंडिया है तो यहाँ पर हर धर्म के लोगों के त्यौहार की सम्मान होना चाहिए। कुछ छात्रों का आरोप है कि एएमयू प्रशासन की तरफ से हिंदू छात्रों के साथ भेदभाव किया गया है।
अगर एएमयू कैंपस में रोजा इफ्तार से लेकर चेहल्लुम जैसे धार्मिक आयोजन की इजाजत है, तो होली मिलन समारोह की क्यों नहीं? विवाद बढ़ा तो यूपी के मंत्री से लेकर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता तक ने एएमयू प्रशासन के फरमान पर सीधा हमला बोला कि ऐसा तुष्टीकरण के आदेश, एकपक्षीय आदेश भारत में कोई भी विश्वविद्यालय, कोई भी रहने वाला व्यक्ति, कोई भी संस्थान, कोई भी इंस्टीट्यूट यदि भारतीय त्योहारों को मनाने की अनुमति नहीं देगा और एक वर्ग विशेष के त्योहारों पर उनके इबादत के दिनों में अनुमति देगा, तो इस तरह का भेदभाव निश्चित रूप से बहुत सरासर अन्याय है और ये सब नहीं होना चाहिए। और निश्चित रूप से ऐसे मामलों में मुझे लगता है एक बार पुनर्विचार वहाँ का यूनिवर्सिटी प्रशासन करेगा और उनको इस तरह की अनुमति देने का काम करना चाहिए। नहीं, मुझे लगता है कि ये एएमयू प्रशासन का काम है कि उनको इस तरीके के अगर बच्चे मांगते हैं, अगर वो जायज है तो देना चाहिए। होली मिलन समारोह, दीपदान करना या इफ्तार पार्टी करना, ये सब अपने बच्चों की अपनी कहानी है और मुझे लगता है कि प्रशासन इस पे संज्ञान ले। अगर यथाउचित लगता है तो उसको देने में कोई परेशानी नहीं है। नहीं सहेंगे। मतलब बीजेपी हो या फिर समाजवादी पार्टी, दोनों यही कह रहे हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर सभी धर्मों के छात्रों को उनके त्योहार को मनाने की आजादी मिलनी चाहिए। किसी भी छात्र को धर्म के हिसाब से रोकना गलत है। अब देखना यही है कि विवाद गहराने के बाद एएमयू प्रशासन की तरफ से अपने फैसले को पलटा जाता है या फिर होली मिलन समारोह पर लगाई रोक जारी रहेगी। आज तक ब्यूरो। संभल में बीते साल जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर बवाल हुआ। मजहबी जंग वाला सवाल उठा, सियासी तल्खी बढ़ी, सत्ता पक्ष और विरोधियों के बीच जुबानी लड़ाई छिड़ी और महीनों गुजरने के बाद भी न तो संभल पर संग्राम थम रहा है, न ही संभल के बहाने सियासी हमले रुक रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि क्या यूपी में 2027 चुनाव से पहले संभल राजनीति की नई प्रयोगशाला बन रहा है? क्या संभल से उठी मंदिर मस्जिद वाली पॉलिटिक्स के जरिए 2027 के चुनावों का एजेंडा सेट किया जा रहा है? ये तस्वीरें संभल में बन रही नई पुलिस चौकियों की हैं, जहां बीते साल 24 नवंबर को हुई हिंसा में उपद्रवियों की ओर से फेंके गए पत्थरों का इस्तेमाल किया जा रहा है। गुनाह के पत्थर से कानून की इमारत बनाई जा रही है और इस बहाने बड़ा संदेश दिया जा रहा है। 24 नवंबर को जो उपद्रवियों द्वारा हिंसा भड़काई गई थी, उसमें उनके द्वारा करीबन 6 ट्रॉली ईंट पत्थर है वो पुलिस के ऊपर फेंके गए थे, जिसको बाद में नगर पालिका के द्वारा कलेक्ट करवाया गया था और यार्ड में सेफली रखवाया गया था। पुलिस द्वारा उन्हीं ईंट पत्थर का प्रयोग है। वो जो वर्तमान में जो नई चौकियां बन रही है, उसमें संभल के लोगों की सुरक्षा के लिए ही उन ईंट पत्थर का प्रयोग है पुलिस द्वारा किया जाएगा। संभल हिंसा के मामले में पुलिस अब तक 80 आरोपियों की धरपकड़ कर चुकी है। बीते दिनों फरार आरोपियों की तस्वीरें संभल में लगाई गईं और अब उनकी संपत्ति कुर्क करने की तैयारी चल रही है। अभी तक 24 नवंबर को जो हिंसा हुई थी, उसमें 80 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है। जो थाना नखासा से जो लोग वांछित हैं, उन लोगों के खिलाफ कुर्की की जो कार्रवाई है 84 BNSS में, जो पहले 82 CRPC की कार्रवाई होती थी, उसको पुलिस द्वारा अमल में लाया गया। वो लोग अन्य वांछित भी हैं और जो भगे हुए हैं उनका आइडेंटिफिकेशन भी नहीं हुआ है। उनके पुलिस द्वारा पोस्टर इश्यू किए गए हैं। वो विभिन्न चौकियों पे, विभिन्न थानों में, विभिन्न पब्लिक प्लेसेस पे उनको चस्पा किया गया है और उसके माध्यम से पुलिस को लाभप्रद सूचना भी प्राप्त हो रही है। जल्दी उनका भी आइडेंटिफिकेशन कराया जाएगा और उनको जेल भेजा जाएगा। उधर संभल पर सियासी तनाव के बीच होली का त्योहार करीब है। संभल में पुलिस की सुरक्षा अब भी कड़ी है। इस बीच सीओ अनुज चौधरी ने दोनों समुदायों से बात करते हुए कुछ ऐसा कहा है जिस पर त्योहार से पहले सियासी रंग चढ़ना तय है। रंग से कोई छोटा बड़ा नहीं होता। तो मेरा स्पष्ट संदेश ये है, जिस भाई को होली खेलनी हो
उस दिन वो बाहर निकले और जिसमें कैपेसिटी और अभी हिलने की, जिसका बड़ा मन हो वो बाहर निकले, नहीं तो अनावश्यक कोई भी आदमी बाहर ना निकले, अपने बच्चों के साथ रहे, अपने घर में नमाज पढ़े। विरोधी लगातार संभल के बहाने यूपी सरकार को घेरते रहे हैं, लेकिन हर हमले के जवाब में सीएम योगी आदित्यनाथ के तेवर तल्ख हो रहे हैं। हमने तो वही कहा है कि जो हमारा है वो हमें मिल जाना चाहिए। योगी सरकार कानून व्यवस्था पर सख्ती का दावा कर रही है, दूसरी ओर विपक्ष के सोशल इंजीनियरिंग के एजेंडे के खिलाफ हिंदुत्व वाले मोर्चे पर तेजी से आगे बढ़ रही है, जिसकी सबसे बड़ी तस्वीर संभल में दिखाई दे रही है। आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अभिनव माथुर और आज 10 बजे की शुरुआत के साथ आज हम बात करेंगे सबसे पहले संभल में जिस तरीके से होली का त्योहार जुम्मे के दिन पड़ने वाला है और शुक्रवार की नमाज के दिन जब होली का त्योहार जो पड़ने वाला है, तो उसको लेकर के संभल में पुलिस प्रशासन के लिए काफी चिंताएं जो बढ़ चुकी हैं। और यही वजह है कि पिछले दिनों संभल में डीआईजी ने दौरा किया, संभल में होली के त्योहार को लेकर के सुरक्षा का ब्लूप्रिंट तैयार करने की कोशिश की और उसके बाद जब कल पीस कमेटी की बैठक बुलाई गई, तो उस पीस कमेटी की बैठक के दौरान दोनों ही वर्गों को कॉल किया गया और उसके अंदर होली को लेकर के सतर्कता बरतने के लिए दोनों ही वर्गों के लोगों को निर्देश दिए गए। बैठक के दौरान जो एसडीएम संभल वंदना मिश्रा थी, सीओ अनुज चौधरी थे और इसी के अलावा जो भी मुस्लिम और हिंदू समुदाय के जो भी धर्मगुरु थे वो मौजूद थे। लेकिन इस दौरान जब शुक्रवार के दिन जो है पड़ने वाले होली के त्योहार को लेकर के अधिकारियों ने सीधे तौर पर कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से ये पूरा त्योहार संपन्न होना चाहिए, तो इसी बीच जब सीओ अनुज चौधरी के द्वारा जो तमाम लोग थे वहां पर बैठे हुए उनको बताया गया कि किसी भी हाल में माहौल खराब नहीं करने दिया जाएगा, तो सीधे तौर पर जो अनसोशल एलिमेंट्स यानी जो असामाजिक तत्व हैं उनके लिए सीओ अनुज चौधरी ने एक बड़ी चेतावनी दे दी है और सीधे तौर पर यह कहा कि संभल में भले से ही होली का त्योहार जो है जुम्मे के दिन पड़ रहा है, लेकिन ये बात समझनी होगी सभी को कि जुम्मा जो है वो साल में 52 बार आता है और होली एक बार आती है। और इसी के साथ जो सीओ अनुज चौधरी की तरफ से कहा गया कि संभल में भले ही होली का त्योहार है, लेकिन जिसके बस की होली के रंग को झेलने की कैपेसिटी हो वही व्यक्ति घर से बाहर निकले और कोई भी व्यक्ति इसके अलावा घर से बाहर ना निकले। तो ऐसे में अब सीओ अनुज चौधरी का एक ये बड़ा बयान निकल करके सामने आया है, जिसमें सीओ अनुज चौधरी ने होली से पहले एक ये बड़ा बयान दे दिया है और जिसके बाद कहीं ना कहीं इसमें असामाजिक तत्वों के लिए एक बड़ी चेतावनी भी इस बयान को माना जा रहा है। ऐसे में सीओ अनुज चौधरी की तरफ से जो है दिए गए बयान के बाद तमाम तरीके की जो चर्चाएं हैं वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो चाहे दूसरी जगह पर हो, वो वहां पर जो शुरू हो चुकी हैं। तो ऐसे में जिस तरीके से होली को एक तरफ शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने की एक बड़ी तैयारी है, लेकिन इसी बीच सीओ अनुज चौधरी के द्वारा बिल्कुल दो टूक स्पष्ट संदेश देते हुए ये भी कह दिया गया है कि अगर आप लोग अपने धर्म का सम्मान करते हैं तो किसी भी दूसरे का जो धर्म है उसको जो है कीड़ा मकोड़ा ना समझा जाए। तो ऐसे में अब सीओ अनुज चौधरी का बयान भले ही सामने आ चुका है, इस पर जो संदेश है वो बिल्कुल क्लियर है, लेकिन माना यह जा रहा है कि होली के रंगों के त्योहार से पहले इस बयान पर सियासत जरूर काफी ज्यादा सिर चढ़कर बोलने वाली है। लेकिन फिलहाल जो बयान है सीओ अनुज चौधरी का वैसे काफी चर्चाओं में है। वहीं बात की जाए तो सीओ अनुज चौधरी न केवल फिलहाल संभल में अपने इस बयान को लेकर चर्चाओं में है, बल्कि इससे पहले सीओ अनुज चौधरी अपने कई बयानों को लेकर के चर्चाओं में रहे हैं और इसी के साथ वो कई ऐसी तस्वीरें भी उनके सामने आई थी जबकि वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जो है देश भर में एक बड़ी चर्चा का विषय बन चुके हैं। तो सीओ अनुज चौधरी के द्वारा कैसे पिछले 1 जनवरी को जो है संभल में जब किशकिंधा रथ यात्रा पहुंची थी तो वहां पर एक यात्रा के दौरान जो है वो हाथ में गदा लिए हुए दिखाई दिए थे और उसके बाद जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी वो काफी ज्यादा चर्चा का विषय बने थे और कुछ लोगों ने उनको ट्रोल्स भी किया था, जिसके बाद उनके खिलाफ एक इंक्वायरी भी सेटअप हुई थी। लेकिन फिलहाल अब जब ये संभल में होली के त्योहार से पहले एक बड़ा बयान जो है सीओ अनुज चौधरी का सामने आया है, तो कहीं ना कहीं अब ये एक बड़ा चर्चा का विषय बन चुका है। सीओ अनुज चौधरी ने क्या कुछ कहा, सुनिए आप। मेरा मानना यह है यदि आप अपने धर्म का सम्मान करते हो तो दूसरे को भी कीड़ा मकोड़ा मत समझो, उसका भी सम्मान करो। जब आदमी ये चीज सोच लेगा तो फिर उसके अंदर कोई चीज नहीं आएगी। जब उसे दिखाएगा भाई अल्लाह भी यही है, भगवान भी यही है, पूछने का तरीका अलग है।
तो उन लोग जो मीटिंग में नहीं आए उन्हें आप लोगों से मैं बताना चाह रहा हूँ, आपके माध्यम से आप बता दें उनको। इस बार मेरे ख्याल से साल में 52 के करीब जुम्मे आते हैं एक साल में, और इत्तेफाक से ये जुम्मा अपना रंग के दिन आया है। तो ये बहुत छोटी सी बात है भाई। यदि आपको लगता है, मैं तो चाहता हूं सब मिलकर होली खेलो, मेरा भी रंग डाल लो, मैं तुम्हारा डाल लूंगा, ठीक है। हिंदू मुस्लिम सब होली खेले, मेरा सोच ये है, रंग से कोई फर्क, रंग से कोई छोटा बड़ा नहीं होता। तो मेरा स्पष्ट संदेश ये है, जिस भाई को होली खेलनी हो उस दिन वो बाहर निकले, और जिसमें कैपेसिटी हो रंग खेलने की, जिसका बड़ा मन हो वो बाहर निकले, नहीं तो अनावश्यक कोई भी आदमी बाहर ना निकले, अपने बच्चों के साथ रहे, अपने घर में नमाज पढ़े। तो ये सीओ अनुज चौधरी का वो बयान था जो कि इस वक्त सोशल मीडिया पर काफी चर्चा का विषय बना हुआ है, जिस बयान को लेकर न केवल सोशल मीडिया पर चर्चा है बल्कि देश के तमाम मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी इस वक्त सीओ अनुज चौधरी जो है वो काफी चर्चा का विषय बने हैं। सोशल मीडिया के जो भी प्लेटफॉर्म, चाहे व्हाट्सएप, फेसबुक हो, उस पर सीओ अनुज चौधरी के ये बयान काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल होता दिखाई दे रहा है। लेकिन जिस तरीके से सोशल मीडिया पर ये पूरा बयान सामने आया, उसके अलावा सीओ अनुज चौधरी ने होली को लेकर के जो तमाम अपनी बातें रखी, उससे कहीं ना कहीं जहां कुछ लोग इस बयान को लेकर काफी ज्यादा खुश हैं, तो कुछ लोग इसको लेकर के सोशल मीडिया पर सीओ अनुज चौधरी को ट्रोल्स करते नजर आ रहे हैं। वहीं इस बयान को लेकर के अब जो देश भर में सियासत है वो भी गर्माती नजर आ रही है, और सियासी कहीं ना कहीं गलियारों में सीओ अनुज चौधरी का ये बयान कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में बढ़ चढ़ करके दिखाई दे सकता है। लेकिन इसी के साथ जो सीओ अनुज चौधरी के बयान को लेकर के एक छोटी सी रिपोर्ट हमने जो तैयार की है, वो इस रिपोर्ट के साथ हम छोड़े जाते हैं आपको। यहाँ पर देखिए, ये वो हमारी रिपोर्ट। संभल के सीओ फिर क्यों चर्चा में आ गए? होली और जुमा, क्या है सीओ की चेतावनी? संभल में दंगाइयों पर बड़े एक्शन की तैयारी। दंगाइयों की प्रॉपर्टी पर चलेगा कानूनी हंटर। पत्थरबाजों को पुलिस का मुंहतोड़ जवाब। आज संभल से आई इन 3 तस्वीरों की चर्चा हो रही है। पहली तस्वीर 24 नवंबर को पुलिस थाने पर हमले के लिए जिन ईंट पत्थरों का इस्तेमाल पत्थरबाजों ने किया था, उन्हीं ईंट पत्थरों की मदद से संभल पुलिस लोगों की सुरक्षा के लिए नई चौकी बना रही है। दूसरी तस्वीर संभल हिंसा के फरार आरोपियों के खिलाफ बड़े और कड़े एक्शन की है। पुलिस की तरफ से आरोपियों के पोस्टर पहले ही गली गली चिपका दिए जा चुके हैं। अब कानून के सामने सरेंडर नहीं करने वाले फरार आरोपियों की प्रॉपर्टी पर कानूनी हंटर चलाने की तैयारी है। तीसरी तस्वीर होली और रमजान को लेकर संभल में हुई पीस कमेटी की मीटिंग की है। वही मीटिंग जिसमें सीओ अनुज चौधरी शांति बनाए रखने के लिए चेतावनी देते सुनाई दे रहे हैं। सबसे पहले इन तस्वीरों को देखिए। संभल के दीपासराय में नई चौकी का निर्माण शुरू हो गया है। बड़ी बात यह है कि संभल हिंसा के दौरान पत्थरबाजों की तरफ से फेंके गए ईंट पत्थरों से ही नई पुलिस चौकी का निर्माण करवाया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि पत्थरबाजों के पत्थर से ही जनता को सुरक्षा देने वाली चौकी बनाने से एक संदेश देना है। 24 नवंबर को जो उपद्रवियों द्वारा हिंसा भड़काई गई थी, उसमें उनके द्वारा करीबन 6 ट्रॉली ईंट पत्थर है वो पुलिस के ऊपर फेंके गए थे, जिसको बाद में नगर पालिका के द्वारा कलेक्ट करवाया गया था और यार्ड में सेफली रखवाया गया था। पुलिस द्वारा उन्हीं ईंट पत्थर का प्रयोग है। वो जो वर्तमान में जो नई चौकियां बन रही है उसमें संभल के लोगों की सुरक्षा के लिए ही उन ईंट पत्थर का प्रयोग है पुलिस द्वारा किया जाएगा। उसके साथ साथ में अन्य जो शासन द्वारा प्राप्त बजट है उसका भी उपयोग करके इन चौकियों को है पुलिस द्वारा निर्माण कराया जा रहा है। चौकी दीपासराय, चौकी हिंदूपुरा खेड़ा, इन सब जगहों पे पुलिस के द्वारा जो है इन पत्थरों का, ईंट पत्थर जो पुलिस को फेंके गए उनका उपयोग किया जा रहा है। संभल का माहौल दोबारा न बिगड़े, लिहाजा पुलिस की तरफ से संवेदनशील इलाकों में नई चौकी का निर्माण कराया जा रहा है।
दूसरी तरफ हिंसा को अंजाम देने के बाद से फरार चल रहे आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने नई तैयारी शुरू कर दी है। अभी तक 24 नवंबर को जो हिंसा हुई थी उसमें 80 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है। जो थाना नखासा से जो लोग वांछित हैं उन लोगों के खिलाफ कुर्की की जो कार्रवाई है 84 BNSS में, जो पहले 82 CRPC की कार्रवाई होती थी, उसको पुलिस द्वारा अमल में लाया गया है। मजिस्ट्रेट द्वारा जैसे ही उसका आदेश मिलता है उसके बाद में उन लोगों के खिलाफ 82 CRPC की कार्रवाई जो कि 84 BNSS में वो की जाएगी। उसके अलावा जो लोग अन्य वांछित भी हैं और जो भगे हुए हैं उनका आइडेंटिफिकेशन भी नहीं हुआ है, उनके पुलिस द्वारा पोस्टर इश्यू किए गए हैं। वो विभिन्न चौकियों पे, विभिन्न थानों में, विभिन्न पब्लिक प्लेसेस पे उनको चस्पा किया गया है और उसके माध्यम से पुलिस को लाभप्रद सूचना भी प्राप्त हो रही है। जल्दी उनका भी आइडेंटिफिकेशन कराया जाएगा और उनको जेल किया जाएगा। पुलिस के मुताबिक 80 आरोपी जेल में हैं। हिंसा की चार्जशीट कोर्ट में पेश की जा चुकी है। अब फरार चल रहे आरोपियों की संपत्ति को जल्द ही कोर्ट के आदेश पर अटैच किया जाएगा। जैसे ही मजिस्ट्रेट के आदेश आएंगे उसके बाद में उन लोगों को प्रोक्लेमेशन होगा कि भाई आपकी प्रॉपर्टी है वो सीज की जा सकती है और उसके बाद में 174 एक अभियोग है वो भी पंजीकृत किया जाता था पहले, उसकी भी प्रोसीडिंग की जाएगी और कोर्ट की परमिशन के बाद में उनकी प्रॉपर्टी को है वो कुर्क किया जाएगा। अब इन तस्वीरों को भी देखिए। ये संभल में तैनात सीओ अनुज चौधरी हैं। संभल का माहौल न बिगड़े लिहाजा पुलिस की तरफ से पीस कमेटी की बैठक बुलाई गई। मीटिंग के दौरान सीओ अनुज चौधरी ने होली के दिन मुसलमानों को अपने घरों में रहने की हिदायत दी। तो इतवार से ये जुम्मा अपना रंग के दिन आया है, तो ये बहुत छोटी सी बात है भाई। यदि आपको लगता है, मैं तो चाहता हूँ सब मिलकर होली खेलो, मेरे भी रंग डाल लो, मैं तुम्हारा डाल लूंगा, ठीक है। हिंदू मुस्लिम सब होली खेल रहे हैं। मेरा सोच ये है, रंग से कोई फर्क, रंग से कोई छोटा बड़ा नहीं होता। तो मेरा स्पष्ट संदेश ये है, जिस भाई को होली खेलनी हो उस दिन वो बाहर निकले, और जिसमें कैपेसिटी हो रंग खेलने की, जिसका बड़ा मन हो वो बाहर निकले, नहीं तो अनावश्यक कोई भी आदमी बाहर ना निकले, अपने बच्चों के साथ रहे, अपने घर में नमाज पढ़े। सीओ अनुज चौधरी ने यही कहा कि जुमा और होली एक ही दिन है। ऐसे में अगर कुछ लोगों को रंग से कोई दिक्कत है तो ऐसे लोग होली के दिन अपने घरों के ही अंदर रहें। अब सवाल है कि होली के नाम पर ये कैसा फरमान है। अनुभव माथुर के साथ आज तक ब्यूरो। AMU में होली मिलन समारोह मंजूर नहीं। इजाजत नहीं मिली तो खड़ा हो गया बवंडर। करनी सेना का ऐलान, नहीं मानेंगे फरमान। AMU पर घमासान, त्योहार पर हिंदू मुसलमान। ये तस्वीरें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन की हैं। हुआ यूं कि हिंदू छात्रों ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर होली मिलन समारोह की परमिशन मांगी थी, लेकिन AMU प्रशासन ने होली मिलन समारोह की इजाजत नहीं दी। बस फिर क्या था, सीन में करनी सेना की एंट्री हो गई। करनी सेना ने AMU प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया। देखिए, AMU के छात्र अखिल कौशलदी द्वारा जो है यहाँ पर AMU में होली मिलन समारोह करने की अनुमति मांगी गई थी, जिसको AMU प्रशासन द्वारा नकार दिया गया था। जबकि मुस्लिम समुदाय के जितने भी पर्व होते हैं वहाँ बड़ा धूमधाम से मनाए जाते हैं, चाहे वो उर्स हो, चाहे वो अन्य कोई पर्व हो, ईद का हो, रोजा इफ्तार की तमाम पार्टियां AMU के अंदर चल रही हैं। तो इस तरीके से साफ साफ जाहिर होता है कि AMU प्रशासन मुस्लिम मानसिकता का शिकार है, हिंदू छात्रों के साथ वहाँ भेदभाव कर रहा है, विभिन्न तरीकों से हिंदू छात्रों का वहाँ उत्पीड़न भी किया जाता रहा है। पूर्व में हम लोग इस बात का विरोध कर चुके हैं और अभी ताजा घटना यह है कि हिंदू छात्र के द्वारा जो होली खेलने की परमिशन मांगी गई थी, होली मिलन करने की, उसका AMU प्रशासन द्वारा नकार जाना बिल्कुल उनकी मानसिकता को जाहिर करता है। दरअसल हिंदू छात्रों की तरफ से 25 फरवरी को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को खत लिखकर होली मिलन समारोह के आयोजन की इजाजत मांगी गई थी। हिंदू छात्र चाहते थे 9 मार्च को AMU के NRSC क्लब में
होली का त्योहार मनाएं, लेकिन एएमयू प्रशासन की तरफ से हिंदू छात्रों की मांग को खारिज कर दिया गया। एएमयू प्रशासन की दलील है कि यूनिवर्सिटी में पहले कभी होली मिलन समारोह का आयोजन नहीं हुआ, लिहाजा कोई नई परंपरा की इजाजत नहीं दी जाएगी। प्रधानमंत्री ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने एएमयू को मिनी इंडिया कहा था। इंडिया जो है अपनी रिलीजियस डाइवर्सिटी और जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सारे धर्मों को सेलिब्रेट करने के लिए पीसफुली जो राइट दिए गए उसके लिए जाना जाता है। तो एएमयू को जब मिनी इंडिया प्राइम मिनिस्टर जी ने कहा था तो एएमयू की वाइस चांसलर को भी यहाँ पर सारे धर्मों के जो फेस्टिवल्स हैं उनको सेलिब्रेट करने के लिए जो समारोह के आयोजन की अनुमति मांगी जाती है वो देनी चाहिए। आज हमें मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम से ये पता चल रहा है कि एएमयू के प्रॉक्टर अपने बयान से पलट रहे हैं और वो हमें इन राइटिंग कुछ भी देने को तैयार नहीं है। तो हम चाहते तो नहीं है, लेकिन अगर हमें मजबूर करा जाएगा तो हमारे पास कई सारे ऑडियो और वीडियो एविडेंसेस हैं जिसमें वो क्लियरली हमें ये वर्बली बता रहे हैं कि कैसे उस मीटिंग में क्या क्या विचार विमर्श हुआ। होली से संबंधित विशेष आयोजन के लिए प्रार्थना पत्र हमको मिला था जो वाइस चांसलर को एड्रेस किया गया था, उसको हमने भेज दिया था और उस संबंध में आपको बस हम इतना ही अवगत करा सकते हैं कि चूंकि वो एक विशेष आयोजन के लिए था और चूंकि यूनिवर्सिटी में कभी भी इस तरीके के आयोजन के लिए कोई परमिशन नहीं दी गई है, इसलिए यूनिवर्सिटी ने अपना स्टेटस को मेंटेन रखा है। और जहाँ तक कि होली की बात है, होली यूनिवर्सिटी में लड़के हमेशा से खेलते रहे हैं और खेलते रहेंगे। वो अपने हॉल के अंदर, अपने कमरों पे, अपने डिपार्टमेंट्स पे जैसे पिछले वर्षों में मनाते थे उसी तरीके से मनाते रहेंगे। लेकिन एक विशेष आयोजन के लिए विशेष जगह पर जो एक विशेष परमिशन की बात की गई थी उसके पक्ष में यूनिवर्सिटी नहीं। एएमयू के स्टूडेंट अखिल कौशल का आरोप है कि यूनिवर्सिटी के अंदर दूसरे धर्मों के त्योहारों को मनाने की इजाजत है, तो होली मिलन समारोह की इजाजत क्यों नहीं? धर्म या मजहब देखकर इजाजत देना गलत है। एएमयू प्रशासन को सिलेक्टिव अप्रोच वाला चश्मा उतारने की जरूरत है, क्योंकि एएमयू में हर हॉल में, हर हॉस्टल में, हर डिपार्टमेंट में इफ्तार पार्टी का आयोजन होता है। यहाँ पर चहल्लुम का, ईद उल मिलाद नबी का और मुहर्रम का जुलूस भी निकाला जाता है। हमें किसी के त्यौहार से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जब एएमयू एक मिनी इंडिया है तो यहाँ पर हर धर्म के लोगों के त्यौहार की सम्मान होना चाहिए। कुछ छात्रों का आरोप है कि एएमयू प्रशासन की तरफ से हिंदू छात्रों के साथ भेदभाव किया गया है। अगर एएमयू कैंपस में रोजा इफ्तार से लेकर चहल्लुम जैसे धार्मिक आयोजन की इजाजत है, तो होली मिलन समारोह की क्यों नहीं? विवाद बढ़ा तो यूपी के मंत्री से लेकर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता तक ने एएमयू प्रशासन के फरमान पर सीधा हमला बोला कि ऐसा तुष्टीकरण के आदेश, एकपक्षीय आदेश भारत में कोई भी विश्वविद्यालय, कोई भी रहने वाला व्यक्ति, कोई भी संस्थान, कोई भी इंस्टीट्यूट यदि भारतीय त्योहारों को मनाने की अनुमति नहीं देगा और एक वर्ग विशेष के त्योहारों पर उनके इबादत के दिनों में अनुमति देगा, तो इस तरह का भेदभाव निश्चित रूप से बहुत सरासर अन्याय है और ये सब नहीं होना चाहिए। और निश्चित रूप से ऐसे मामलों में मुझे लगता है एक बार पुनर्विचार वहाँ का यूनिवर्सिटी प्रशासन करेगा और उनको इस तरह की अनुमति देने का काम करना चाहिए। नहीं, मुझे लगता है कि ये एएमयू प्रशासन का काम है कि उनको इस तरीके के अगर बच्चे मांगते हैं, अगर वो जायज है तो देना चाहिए। होली मिलन समारोह, दीप दान करना या इफ्तार पार्टी करना, ये सब अपने बच्चों की अपनी कहानी है और मुझे लगता है कि प्रशासन इस पे संज्ञान ले। अगर यथाउचित लगता है तो उसको देने में कोई परेशानी नहीं है। मतलब बीजेपी हो या फिर समाजवादी पार्टी, दोनों यही कह रहे हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर सभी धर्मों के छात्रों को उनके त्योहार को मनाने की आजादी मिलनी चाहिए। किसी भी छात्र को धर्म के हिसाब से रोकना गलत है। अब देखना यही है कि विवाद गहराने के बाद एएमयू प्रशासन की तरफ से अपने फैसले को पलटा जाता है या फिर होली मिलन समारोह पर लगाई रोक जारी रहेगी। आज तक ब्यूरो। संभल में बीते साल जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर बवाल हुआ। मजहबी जंग वाला सवाल उठा।
सियासी तल्खी बढ़ी, सत्ता पक्ष और विरोधियों के बीच जुबानी लड़ाई छिड़ी और महीनों गुजरने के बाद भी न तो संभल पर संग्राम थम रहा है, न ही संभल के बहाने सियासी हमले रुक रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि क्या यूपी में 2027 चुनाव से पहले संभल राजनीति की नई प्रयोगशाला बन रहा है? क्या संभल से उठी मंदिर मस्जिद वाली पॉलिटिक्स के जरिए 2027 के चुनावों का एजेंडा सेट किया जा रहा है? ये तस्वीरें संभल में बन रही नई पुलिस चौकियों की हैं, जहां बीते साल 24 नवंबर को हुई हिंसा में उपद्रवियों की ओर से फेंके गए पत्थरों का इस्तेमाल किया जा रहा है। गुनाह के पत्थर से कानून की इमारत बनाई जा रही है और इस बहाने बड़ा संदेश दिया जा रहा है। 24 नवंबर को जो उपद्रवियों द्वारा हिंसा भड़काई गई थी, उसमें उनके द्वारा करीबन 6 ट्रॉली ईंट पत्थर है वो पुलिस के ऊपर फेंके गए थे, जिसको बाद में नगर पालिका के द्वारा कलेक्ट करवाया गया था और यार्ड में सेफली रखवाया गया था। पुलिस द्वारा उन्हीं ईंट पत्थर का प्रयोग है। वो जो वर्तमान में जो नई चौकियां बन रही है, उसमें संभल के लोगों की सुरक्षा के लिए ही उन ईंट पत्थर का प्रयोग है पुलिस द्वारा किया जाएगा। संभल हिंसा के मामले में पुलिस अब तक 80 आरोपियों की धरपकड़ कर चुकी है। बीते दिनों फरार आरोपियों की तस्वीरें संभल में लगाई गईं और अब उनकी संपत्ति कुर्क करने की तैयारी चल रही है। अभी तक 24 नवंबर को जो हिंसा हुई थी, उसमें 80 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है। जो थाना नखासा से जो लोग वांछित हैं, उन लोगों के खिलाफ कुर्की की जो कार्रवाई है 84 BNSS में, जो पहले 82 CRPC की कार्रवाई होती थी, उसको पुलिस द्वारा अमल में लाया गया है। वो लोग अन्य वांछित भी हैं और जो भगे हुए हैं उनका आइडेंटिफिकेशन भी नहीं हुआ है। उनके पुलिस द्वारा पोस्टर इश्यू किए गए हैं। वो विभिन्न चौकियों पे, विभिन्न थानों में, विभिन्न पब्लिक प्लेसेस पे उनको चस्पा किया गया है और उसके माध्यम से पुलिस को लाभप्रद सूचना भी प्राप्त हो रही है। जल्दी उनका भी आइडेंटिफिकेशन कराया जाएगा और उनको जेल भेजा जाएगा। उधर संभल पर सियासी तनाव के बीच होली का त्योहार करीब है। संभल में पुलिस की सुरक्षा अब भी कड़ी है। इस बीच CO अनुज चौधरी ने दोनों समुदायों से बात करते हुए कुछ ऐसा कहा है जिस पर त्योहार से पहले सियासी रंग चढ़ना तय है। रंग से कोई छोटा बड़ा नहीं होता। तो